हेलो फ्रेंड्स, फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का इतिहास अध्याय 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज का सभी क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी खाली स्थान में मिली तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मिली। ख है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था खाली स्थान ने लागू की तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। ग है, महलवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा खाली स्थान ने तैयार की थी तो हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। नेक्स्ट है, घ, टॉमस मुनरो ने खाली स्थान व्यवस्था खाली स्थान में लागू की थी तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई में लागू की थी। अंग है, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के खाली स्थान जिले में हुई थी तो नदिया जिले में हुई थी। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का क्वेश्चन नंबर क, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ एवं किसके द्वारा लागू की गई थी? उत्तर है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई के अधिकतर भागों में टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर ख है, निज खेती व्यवस्था के तहत नील की खेती कैसे होती थी? उत्तर है, निज खेती व्यवस्था के तहत नील की खेती उपजाऊ भूमि पर की जाती थी। बागान मालिकों को केवल छोटे मोटे खेत ही मिलते थे, अतः इन्होंने फैक्ट्री के आसपास पट्टे पर जमीन ली और खेती करने लगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर ग है, बागान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध में क्या शर्तें रहती थी? उत्तर है, बागान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध में शर्त रखी गई थी कि किसान अपनी जमीन के 1/4 हिस्से में नील की खेती करेगा और फसल उत्पादन के बाद उसे बागान मालिक को सौंप देगा। बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज भी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ, रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में क्यों शुरू किया गया था? उत्तर है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में शुरू करने का मुख्य कारण यह था कि इस इलाके में बड़े जमींदार नहीं होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग, यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की मांग क्यों थी? उत्तर है, भारतीय नील उच्च गुणवत्तापूर्ण होती थी। इसका रंग वीड के रंग से काफ़ी चमकदार होता था। यूरोप के लोग भारतीय नील से रंगे कपड़े को पहनना पसंद करते थे। इन्हीं कारणों से यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की व्यापक मांग थी। नेक्स्ट है, आइए चर्चा करने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नील की खेती के प्रति कंपनी की दिलचस्पी क्यों बढ़ी? उत्तर है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में कपड़ों का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया, जिसे रंगने के लिए नील की मांग काफ़ी बढ़ गई। भारतीय नील उच्च गुणवत्तापूर्ण और चमकदार होती थी। इसी बीच अमेरिका और वेस्ट इंडीज से नील की आपूर्ति अचानक बंद हो गई। इससे भारतीय नील की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। नील के व्यापार से भारी मुनाफा कमाया जा सके, इसके लिए खेती के विस्तार का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेजों ने कृषि में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की? उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल जाने से राजस्व प्राप्ति के साथ सस्ता माल खरीदना उनका उद्देश्य हो गया था। इंग्लैंड के उद्योगपतियों और व्यापारियों के हितों के लिए भारतीय किसानों का शोषण शुरू हो गया। लगान के बढ़ते जाने से किसानों की दशा बदतर हो गई।
वे लगान चुकाने में भी असमर्थ हो गए। इस परिस्थिति में खेती चौपट हो गया। इससे अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई। इससे कंपनी के अफसरों को यह लगने लगा कि अब कृषि में सुधार और भूमि में निवेश करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रैयत नील की खेती करने से क्यों कतरा रहे थे? उत्तर है, रैयत नील की खेती की व्यवस्था में अंग्रेज व्यापारी रैयतों से अनुबंध करता था कि वह अपनी जमीन की 1/4 भाग नील की खेती करेगा। खेती के लिए कर्ज और उपकरण बागान मालिक देते थे। उत्पादन बागान मालिक को ही बेचना होता था, जिसकी बहुत कम कीमत मिलती थी। नील की खेती से खेत अनुपजाऊ हो जाता था। उस खेत में उस मौसम में दूसरी फसल नहीं हो पाती थी। नील की खेती से किसान को लाभ नहीं मिलता था, बल्कि वह बागान मालिक के कर्ज में डूबता जा रहा है। अतः रैयत नील की खेती करने से कतरा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अस्थाई बंदोबस्ती के मुख्य प्रावधान क्या थे? उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तय और नियमित आय को सुनिश्चित करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थाई बंदोबस्ती या जागीरदारी व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों से राजस्व के रूप में एक निश्चित राशि निर्धारित कर ली जाती थी। जमींदार किसानों से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में निर्धारित तिथि व समय तक जमा करता था। समय पर लगान जमा नहीं करने पर जमींदारों की जमीन नीलाम कर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, महालवाड़ी व्यवस्था में खेती कैसी होती थी? उत्तर है, होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में राजस्व वसूली की महालवाड़ी व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के तहत भूमि पर ग्राम समुदाय का अधिकार मान लिया गया था। सरकारी लगान को एकत्र करने के प्रति पूरा क्षेत्र या महाल सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता था। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को जमा करने का जिम्मा मुखिया को दे दिया। इस व्यवस्था में लगान अस्थायी रूप से निर्धारित नहीं की गई थी, बल्कि समय समय पर संशोधन किया जा सकता था। इसमें लगान की दर उपज का 80% होता था। इसने खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से छीन भिन्न कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसान नील विद्रोह के लिए क्यों बाध्य हुए? उत्तर है, नील की खेती निज और रैयत 2 प्रकार की होती थी। बागान मालिकों ने फैक्ट्री के आसपास की भूमि पट्टे पर लेने की कोशिश की और वहां के किसानों को जमीन से हटवा दिया। रैयती व्यवस्था के तहत रैयतों को बागान मालिक के साथ एक अनुबंध करना पड़ता था, जिसकी शर्त के अनुसार रैयत अपनी जमीन के 1/4 भाग पर नील की खेती करेगा और उत्पादन बागान मालिक को ही बेचेगा। बागान मालिक रैयतों को कर्ज देता था, उत्पादन की कम कीमत देता था, जिससे किसान कर्ज के चंगुल से नहीं निकल पाता था। नील की खेती से खेत अनुपजाऊ हो जाता था, उसमें दूसरी फसल नहीं हो पाती थी। लेकिन अंग्रेज किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करता था। किसानों का शोषण बढ़ता जा रहा था, अतः किसान नील विद्रोह के लिए बाध्य हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नील आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? उत्तर है, सीटोन कार की अध्यक्षता वाली नील आयोग
ने कहा कि नील विद्रोह की स्थिति का जिम्मेदार बगान मालिक है। आयोग ने कहा कि रैयतों को वर्तमान अनुबंध को पूरा कर अगली बार अपनी इच्छा से नील की खेती बंद कर सकता है। बगान मालिक उसे नील की खेती के लिए बाध्य नहीं करेगा। सभी विवादों का निपटारा विधिपूर्वक किया जाएगा। अंत में आपके लिए क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाला ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।